झंडा पकड़ा दिया कि ये साला बेटा तो आपका है, चाहे बिगाड़िए चाहे नहीं। हाँ, अगर वो आती है पूछने तो आप मार्गदर्शन कीजिए, नहीं तो बोलने का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह पुत्र ही, जब पुत्र को पुत्र हो जाए तो वो जो है पिता मतलब दादा अपने बेटे को जो है सौंप के इसके बाद वो साधना में ध्यान लगावे, आश्रमों में आवागमन बढ़ावे और ईश्वर की भक्ति में अधिक समय दे। और जब पुत्र पूछे किसी कार्य को कि पिताजी ये कैसे है, ये अड़चन आ रही है, तो वही बताए, अनावश्यक छेड़खानी न करे। तो इससे क्या है कि परंपरा बन जाएगी। अभी हम फरीदाबाद कुछ दिन पहले गए थे, एक माता जी हैं, बहुत स्नेह रखती है हमें। उन्होंने कहा बेटा मैंने जो है समाज की बहुत प्रधाना भी है और बहुत योगी भी, बहुत स्वाध्यायी। तब उन्होंने कहा बेटा मैंने जब विवाह करके आई, जो है इकलौता बेटा है, कि विवाह करके जब बहू आई उसको ये अपना चाबी अभी वो कर्नल, उनके हस्बैंड कर्नल थे सेना। तो कहे बेटा हमने जो है इसको पूरा चाबी पकड़ा दिया और उसको कह दिया कि ये नंदे तेरी बेटी के समान है, अब तू मर्जी है, क्या देना है, क्या लेना है, क्या नहीं करना हो तुम जानो, जाने, ठीक है। हमें जो है 2 वक्त की रोटी चाहिए बस, बाकी साधना हम दोनों पति पत्नी करते रहेंगे और कुछ नहीं। तो कहने का मतलब जब सब कुछ देना ही है, उन्हीं का है, तो फिर ऐसा वैचारिक वैमनस्यता क्यों? और ये वैमनस्यता कब दूर होगी? जब हम ईश्वर भक्त होंगे। और ईश्वर भक्ति के गुण कहां से आएंगे? तो संस्कार ही नहीं हुए होंगे तो कुछ होगा नहीं। तो जब हमारे संस्कार उत्तम होंगे तो हमारी वाणी में मधुरता आएगी, मिठास होगा। मन वचन कर्म से भी किसी को लेस मात्र भी कष्ट न पहुंचाना, ये संस्कार सिखलाते हैं। जो उल्टी बोलने की परंपरा है ना आजकल, वो संस्कार विहीन लोग ही बोलते हैं। जब संस्कार नहीं करवाएंगे तो हो गई। जिस तरह से किसी खेत में बिना निराई गुड़ाई के वैसे छोड़ दी जाए, कोई फसल नहीं बोएंगे तो उसमें क्या होगा? घास पात झाड़ जंगल। वैसे ही अगर हम संस्कार नहीं करवाएंगे, योग्य संतति के बारे में चिंतन नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? वो तो अपने आप में से ही बोल रहे होंगे। तो फिर क्या होगा? फिर हम माथा पकड़ेंगे कि अरे ये क्या होगा, ये तो ऐसा हमारे कुल में तो कोई था ही नहीं, ये कहाँ का लक्षण पा गया, किसका पा गया? अरे वो तो आप लोगों के ही पाए हैं। बच्चे जो पैदा होते हैं उसका आकार प्रकार व्यवहार वाणी सब कुछ कैसे आते हैं? ननिहाल पक्ष के 7 पीढ़ी और पितृ पक्ष के 7 पीढ़ी, किसी का भी आ सकता है। तो हमें इतना तो संकल्पित होना पड़ेगा कि अपना जीवन यज्ञमय बनाए। और क्योंकि संध्या वंदन तो होता नहीं, वो परंपरा में ही नहीं है, तो संध्या वगैरह नहीं करते थे, कम से कम महीने में 1 बार यज्ञ तो करवा दिया कीजिए। जो परिवार में संस्कार हो, जो आवश्यक है, जो बीत गए, जो नहीं करवा पाए कोई बात नहीं, अब जो शेष रह गए हैं उनको व्यवस्थित ढंग से करवाने का प्रयास करें। यदि अपने जीवन को सार्थक बनाना है, अपने परिवार को स्वर्गमय बनाना है और अपने आप को प्रशंसित करवाना है, अच्छे योग्य परिवार होंगे, अच्छे संतान होंगे, तभी ना लोग कहेंगे कि देखिए उस परिवार में कितने मिलजुल के रहते हैं, कितने शांति से रहते हैं। तो ये प्रमाण बने और इस वाणी को अनावश्यक अनर्गल प्रलाप में न डाल के योग्य बोलिए, उत्तम बोलिए, क्योंकि
जो कम ईश्वर ने कैसा संरचना की है, एक तो मुख दिया और कान कितने दिए? 2, अर्थात आधा बोलिए और दुगना सुनिए। तो प्रयास सतत करने रहना चाहिए। और बहुधारियों से निवेदन है कि आयु जब यानी बीत जाता है तो कुछ स्वाभाविक गुण सखियाने बना के आई जाती है, तो थोड़ा बहुत यदि सासू माँ कुछ बोल भी दें तो हर बात का प्रत्युत्तर देना आवश्यक नहीं है, हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं है। कौन हो जाइए, किसी के लड़ने की भी इच्छा हो और आप प्रत्युत्तर मत दीजिए, अपने आप बोल बोल के शांत हो जाए। तो ये शिक्षा दीजिए जिससे कि अपने लिए न सही संतानों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए, उनके लिए अपने आप को महान बनाना होगा, अपने आप को धैर्यवान बनाना पड़ेगा। क्योंकि धर्म के तो 10 लक्षण है, लेकिन मात्र 2, पहला धैर्य और अंतिम अक्रोध, अर्थात क्रोध नहीं करना। जीवन में 2 भी अगर अपना लिए तो जीवन का उद्धार तो हो ही जाएगा। पहला धैर्य, कोई कुछ बोल दिया तो अचानक उबल नहीं जाना, अचानक गर्म नहीं हो जाना, क्योंकि तूफान और क्रोध जब आता है उस समय नहीं पता लगता, वो शांत होने के बाद पता चलता है कि हमने कितना नुकसान किया, हमारा कितना नुकसान हो गया। वो जब शांत होता है तभी पता लगता है। तो इसलिए अपने जीवन को पवित्र बनाइए। और पवित्र कैसा बनाना है? ईश्वर भक्त बनना पड़ेगा। और ईश्वर भक्त बनने के लिए हमें क्या करना है? उस परम पिता परमेश्वर को सदैव स्मरण करना होगा। और उस परम पिता परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव जैसा अपना गुण कर्म स्वभाव जब बनाएंगे तभी हमारा जीवन कल्याणकारी होगा। और जब हमारा जीवन कल्याणकारी होगा तो हम औरों को भी कल्याणकारी बना सकते हैं। क्योंकि जलता हुआ दीपक ही दूसरे सैकड़ों दीपकों को प्रज्वलित कर सकता है। और जिसके जीवन में स्वयं अंधकारमय है, जिसके जीवन में स्वतः ही अच्छाइयों का अभाव है, वो दूसरों को क्या प्रभावित करेगा? इसलिए अपने आप को ईश्वर भक्त बनाइए, अपने जीवन को उस परम पिता परमेश्वर के सानिध्य में संवारने का प्रयास करें और अपने घर को स्वर्गमय बनाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम।